इस बार 1 फरवरी को पूर्ण बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश होगा। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि अंतरिम बजट क्या होता है। चुनावी साल होने के कारण इस बार पूर्ण बजट क्यों नहीं पेश किया जा रहा है। अगर अंतरिम बजट पेश होगा तो ये पूर्ण बजट से कैसे अलग होगा। तो आपके मन में उठने वाले सारे कंफ्यूजन को हम दूर करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनावी साल में सरकार फुल बजट पेश नहीं करती। इस दौरान अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाता है। यह आम बजट से कई मामलों में बहुत ही अलग होता है। आम चुनावों के साल में केंद्र सरकार की ओर से शुरुआत के कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इसमें नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे मार्केट में निवेशकों का भरोसा बना रहे। यह बजट तब तक लागू रहता है जब तक कि नई सरकार अपना नया पूर्ण बजट पेश नहीं कर देती। अंतरिम बजट में केवल उतने फंड का प्रावधान होता है जब तक कि नई सरकार चुनकर न आ जाए। अंतरिम बजट के जरिए संसद आम चुनाव से पहले जरूरी सरकारी खर्चों जैसे वेतन, कई क्षेत्रों में चल रहे खर्च के लिए वोट ऑन अकाउंट पारित करती है। इसे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया जाता है। यह आमतौर पर 2 महीने तक के लिए वैध होता है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है और यह सिर्फ अंतरिम बजट में ही हो सकता है। इसलिए आपको पहले यह समझ लेना चाहिए कि आखिर अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के साथ साथ आमदनी का ब्यौरा भी पेश करती है। अंतरिम बजट में राजस्व, राजकोषीय घाटा, खर्च, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आगामी महीनों के लिए अनुमान शामिल होते हैं। वोट ऑन अकाउंट में केवल सरकार के खर्चों की जानकारी पेश की जाती है। इसमें सरकार की आमदनी के बारे में नहीं बताया जाता। दोनों की समानताओं की बात करें तो दोनों में ही बड़ी नीतिगत घोषणाएं नहीं होती। अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों ही कुछ महीनों के लिए होते हैं। दरअसल चुनावी साल में सरकार की ओर से पूर्ण नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इसकी वजह यह है कि मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है। इसके बाद चुनाव है। नई सरकार जब आती है तो अपना बजट पेश करती है, इसलिए पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता। अंतरिम बजट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये पैसा निकालने के लिए संसद से मंजूरी जरूरी होती है। वहीं मौजूदा बजट इस साल 31 मार्च तक ही मान्य है। इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए नई सरकार के आने तक देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। अंतरिम बजट पेश कर उसी खर्च की मंजूरी ली जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अंतरिम बजट और केंद्रीय बजट में अंतर होता है। अंतरिम बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाने वाला बजट है, जबकि केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाला एक वार्षिक बजट है। अंतरिम बजट लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हो जाता है। केंद्रीय बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित होता है। अंतरिम बजट में पिछले साल की आय और खर्चों का जिक्र होता है। केंद्रीय बजट के 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान 2 से 4 महीने की अवधि के लिए होता है। केंद्रीय बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है। अंतरिम बजट में पिछले साल के खर्चों और आय का सिर्फ सारांश होता है। केंद्रीय बजट में पिछले वर्ष की आय और व्यय का विवरण दिया जाता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि अंतरिम और केंद्रीय बजट में क्या अंतर होता है। कहा जा रहा है कि इस बार पूर्ण बजट पेश नहीं होगा, लेकिन चुनावी साल होने के कारण कई लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं। वित्त मंत्री किसानों, महिलाओं और आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है। ये बजट कई घोषणाओं वाला हो सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में वित्त मंत्री की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपने नाम कई रिकॉर्ड कायम करने जा रही हैं, जिसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। निर्मला सीतारमण मोदी कार्यकाल में तीसरी वित्त मंत्री हैं। 2016 तक केंद्रीय बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर पेश किया जाता था। दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया। देश में 1970 से 71 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था, जो एक महिला थी। निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली दूसरी महिला मंत्री हैं। बजट के आसपास गोपनीयता बनाए रखने के लिए हलवा समारोह के बाद लॉक इन का पालन किया जाता है। 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया था।
2024 का यह अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छठा बजट होगा और मोदी प्रशासन का 12वां बजट होगा। पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमण लगातार छठा बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री होंगी। सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के साथ मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व वित्त मंत्रियों को रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। इन नेताओं ने लगातार 5 बजट पेश किए थे, लेकिन निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करने जा रही हैं। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री किसानों, महिलाओं और आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती हैं। किसान सम्मान निधि के रकम में बढ़ोतरी की जा सकती है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के लिए किसी विशेष स्कीम की घोषणा भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये बजट कई बड़ी घोषणाओं वाला हो सकता है। खैर, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, जिसके बारे में श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।